आज के सेशन के सभी लोग जो है कैमरास कृपया ऑन कर लीजिए। थैंक यू। तो पहले प्रेयर कर लेते। हेलो, चलिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब भी आपको तुरंत आकर एहसास हो, धीरे धीरे मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोल सकते हैं। सभी को मेरा नमस्कार। मैं जया माने आप सबका स्वागत करती हूँ आज के हमारे इस सेशन में। राइट, तो हम लोग जो है जैसे मैंने कल कहा था पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे। ओके, कोई नए लोग जुड़े हैं आज हमारे साथ में तो हैंड रेज कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। ओके, वेरी वेलकम, आप सबका स्वागत है, बहुत ही बढ़िया। ओके, तो अपना परिचय दे दूं। देखिए, मैं एक एकेडमिशियन हूँ, नेचुरोपैथ हूँ, रेकी हीलर हूँ और साथ ही CST दैट इज क्रेनियोसैक्रल थेरेपिस्ट हूँ। यस, ओके। तो आप लोग आज के बहुत ही भाग्यशाली लोग हैं जो हमारे साथ में जुड़े हैं, क्योंकि लिंक्स देखिए बहुत लोगों तक पहुंचती है, लेकिन यहाँ तक आना, हाँ, इसके लिए भी ऐसा बोलते हैं कि भाग्य लगता है, क्योंकि हमारा कुछ नहीं, हम तो सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुदेव के माध्यम है। जो हम सिर्फ एक बॉडी फॉर्म में आपके सामने बैठे रहते हैं। यस, बाकी सब कुछ जो है उनके थ्रू ही चलता है। यस, तो जितने भी आज नए लोग जुड़े हैं हमारे साथ में, तहे दिल से आपका स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। ओके, सो आज के टॉपिक के साथ में जो हम कल चर्चा कर रहे थे उसी को मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। तो सभी लोग कृपया अपना कैमरास ऑन कर लीजिए। मुकेश जी, शीतल जी, विनीता जी, सुजाता जी, आ जाइए। तो बात कर रहे थे हम लोग कि योर हेल्थ इज इन योर हैंड्स। डेफिनेटली, देखिए ये वर्ड में ही कितनी ताकत है कि आपका जो स्वास्थ्य है आपके हाथों में है। हम लोग बोलते हैं ना कुछ भी कि भगवान बचा ले, अभी सब कुछ तेरे हाथ में है। भगवान बोलते हैं मैंने सब कुछ दिया है तुझे, तू संभाल, सब कुछ तेरे हाथ में है, जब तुझसे नहीं होएगा तो मैं संभाल लूंगा। यस और नो, यस और नो, क्योंकि गलती हम करते हैं, हमारा खाना पीना सही नहीं रहता है, हमारा जो लाइफस्टाइल एक हम इतने टाइम से जो फॉलो कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ ऊपर नीचे चालू है, एंड फिर हम दोष देते हैं ऐसे ही हो रहा है, मुझे इतने टाइम से मुझे यही दुख रहा है, या मेरा ये सो एंड सो काम बन ही नहीं रहा है, या मुझे इतने टाइम से ये तकलीफ है, ये ठीक ही नहीं हो रही है। मगर ये इंट्रोस्पेक्ट कि हम क्या कर रहे हैं इतने टाइम से। So there lies the answer कि yes, we need to check out कि हम लोग इतने साल से क्या कर रहे हैं। आज हमारी ये जो स्थिति ऐसी हुई है कि जहाँ पे हॉस्पिटल्स बढ़ गए हैं, पेशेंट्स बढ़ गए हैं, डिजीज एक के बाद एक बढ़ गई है, तो कारण कहाँ है? कारण हमको ही ढूंढना है। एंड बोलते हैं ना कि हर
प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, एंड वो सोल्यूशन कहाँ है? हर एक चीज का सोल्यूशन हमारे अंदर है, हमारे भीतर है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है प्रायोरिटी, वो चालू ही वहां से होता है कि आप ये देखिए कि आपकी दिन की शुरुआत कैसी है। यस, जिसको हम बोलते हैं दिनचर्या, राइट? आपका दिनचर्या क्या है, आपका डे कैसे स्टार्ट होता है एंड आपका डे जो है कैसे एंड होता है। इसके ये जो पर्टिकुलर स्टार्ट और एंड है, इसके बीच में आप क्या करते हैं, डिटरमाइंस योर हेल्थ, डिटरमाइंस योर लाइफ। यस, व्हाट यू डू बिटवीन दिस टू पार्ट, द स्टार्ट एंड एंड। मतलब जैसे आप सवेरे उठते हैं एंड आप सोते हैं, इस बीच में आप जो भी कुछ करते हैं, इसमें बहुत सी चीज आ गई, बहुत सी चीज। यस, आपका दिन कैसे, आप किस तरीके से स्टार्ट करते हैं। जस्ट कनेक्टिंग यू बैक टू यस्टरडे, जो हम बात कर रहे थे, मैंने 3 चीजों की बात करी थी आप सभी से। हाँ, जहाँ पे मैं बोल रही थी कि हेल्थ क्या है, मैं मेरे हिसाब से बात कर रही थी। यस, मैं कोई ऐसे प्रॉपर आयुर्वेदिक डेफिनेशन वगैरह में नहीं जाना चाहती ना, मैं आपको वहां पे अभी मैंने वो टच किया था हिसाब। मैं सीधा सिंपल एक चीज बोल रही थी, जहाँ आप खुश हो, यस, पूरी तरीके से। हाँ, आप हैप्पी हैप्पी हो, आपका स्टेट ऑफ माइंड ऐसा है कि चलो जो बोल दिया, आई एम रेडी टू डू इट, मुझे कोई टेंशन नहीं है। यस, फिजिकली फिट, मेंटली फिट, इमोशनली फिट, साउंड, ओके, आई एम रेडी टू डू इट। दैट इज व्हाट इज गुड हेल्थ। जहाँ आपके मूड अच्छे है, आप अच्छे से काम कर सकते हो, बिना किसी के ऊपर गुस्सा किए हुए, या बिना आपको ऐसे लगे यार क्या मुझे जब से बोल रहा है, बस करना, चल अभी देख लूंगा, मेरे हिसाब से करूंगा, यू नो द सो कॉल्ड एटीट्यूड्स एंड ऑल एवरीथिंग व्हिच वी बेयर, ये सब साइड में रख के, जहाँ आपका स्टेट ऑफ माइंड बहुत अच्छा है, आप स्टेबल हो। व्हेन आई मीन स्टेबल, हाँ, आई मीन फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, एंड उससे और एक एक चीज में आगे जाती हूँ। ये देखिए, हेल्थ सिर्फ अपने तक ही नहीं हमको करना है, इंडिविजुअल तक नहीं रखना है, वी नीड टू सी टू इट, थोड़ा एक्सटेंडेड फैमिली, सोसाइटी, वहां तक भी हमको बढ़ना है। यस, यस, हाँ, तभी हम लोग एक बोलते हैं ना, वो जॉय मिलता है, वो सेटिस्फैक्शन मिलता है हमको। यस, लाइक अभी मैं यहाँ पर आई हूँ, तो मेरा जो क्या बोलते हैं, एक जिसको हम लोग बोलते द हार्मोन, द रिवॉर्ड, है ना, वो हार्मोन का नाम ही है। तो वो मैं यहाँ पर आके जो है ऑटोमेटिकली उसको क्या कर रही हूँ, ये सेवा देकर बढ़ा रही हूँ अपने में, बिकॉज दैट गिव्स मी जॉय। यस, इट ब्रिंग्स मी जॉय, प्लेजर, मुझे अच्छा लगता है, राइट? ओके, कनेक्ट करना, जो भी मुझे पता है आपके यहाँ पर लेकर आना एंड शेयर करना। तो इस तरीके से जो है हमको चेकआउट करना है कि हमारा जो दिन है हम कैसे स्टार्ट करते हैं। तो कल जैसे मैं बता रही थी, आहार, अन्न, आपका फूड क्या है, आप क्या खा रहे हो, किस तरीके से खा रहे हो, या आपकी चॉइसेस सही है क्या? इतने टाइम से आप जो भी कुछ चीज खा रहे थे, कभी सोचा खाने के पहले कि मैं इतने टाइम से खा रहा हूँ, मेरे बॉडी को मेंटली, फिजिकली, इमोशनली कैसे इफेक्ट कर रही है? चेक आउट दैट। यस, नेक्स्ट मैं बोल रही थी आपका विहार। यस, कुछ भी चीज आपने ग्रहण करी तो देखिए कॉज एंड इफेक्ट तो होता ही है ना। अगर किसी को मैंने ऐसे दे दिया तो वो ऐसे बोलेगा, अरे क्यों आ रहा, क्या किया था मैंने, क्वेश्चन तो करेगा ना, एंड उसका ऐसे दे दिया तो छपेगा भी। I mean, you're getting it. Yes. So if you're feeding something good enough, definitely, अगर उसका प्रोसेसिंग वगैरह सब कुछ अच्छा चल रहा है तो उसका रिजल्ट भी आपको वैसे ही मिलेगा। लेकिन अगर आप जो है जो भी भोजन ग्रहण कर रहे हैं वो सही नहीं है, तो डेफिनेटली उसका जो भुगतान है वो आपके इस बॉडी को ही करना पड़ेगा। यस, यस, हाँ। तो सबसे पहले हमको ये चेक करना है कि हम हमारा ये जो पेट है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे भी एक जठर अग्नि है, उसमें क्या चीज स्वाहा कर रहे हैं, थोड़ा वो देख लेना। यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि सब काम तो उसी के लिए करते ना, पेट के लिए तो सब काम कर रहे हैं। हाँ, बहुत फेमस डायलॉग है, पापी पेट का सवाल है। नहीं नहीं, अच्छी जिंदगी का भी सवाल है। यस, इतने एफर्ट्स डालते, इतने पैसे कमाते, सब कुछ करते, लेकिन अच्छी हेल्थ ही नहीं है, तो फिर क्या मतलब, है ना? जिंदगी कैसी रहना चाहिए, कैसी रहना चाहिए, कम पीरियड की रहे लेकिन कैसी क्वालिटी वाली रहना चाहिए। हाँ कि नहीं, है कि नहीं, है ना? खुश हो के जिए, हेल्थ फ्री रहे, क्या बार बार
वो मेडिकल गोलियां एंड डॉक्टर्स नहीं। हाँ, तो इसलिए थोड़ा क्या देखना है हमको, हमारी दिनचर्या जो है उसके ऊपर कंसंट्रेट करना है कि कैसे जो है हमारी चीज। अभी मैं आपको बता रही थी, देखिए हमारा ये जो मानव जीवन हमको मिला, ये जो शरीर मिला है, ये 5 तत्वों से बना हुआ है, राइट। हाँ, एंड कभी भी आप देखिए, और हमारे जो सेंस ऑर्गन्स रहते हैं इनका तो भाई पूछो ही नहीं। कुछ भी चीज देखी नहीं तो ऐसे हमारी जबान लपलपाती है। यस, स्मेल, एवरीथिंग, आई मीन उसके ऊपर कभी और चर्चा करूंगी मैं ना, जस्ट मैं एक पॉइंट टच कर रही हूँ तो थोड़ा समझ जाइए आप। सो ये 5 जो है तत्वों से बना हुआ है हमारा शरीर। और मैंने बोला ना आपको कि आप जो भी कुछ भी खाएंगे, व्हाट इज ऑल दिस फूड की मैं बात कर रही हूँ, व्हाट इज ऑल इट, यू मी एवरीवन, हमारे आसपास ये जो भी कुछ है, 5 तत्व जो भी कुछ है, क्या है ये सब? एनर्जी ही तो है ना। यस, एनर्जी ही तो है ना। हम्म, किसी ना किसी रूप में हम उसको ग्रहण कर रहे हैं। हाँ, एंड फिर उसको क्या कर रहे हैं, उसकी प्रोसेसिंग होती है, फिर आपको उसका रूपांतर फाइनली किस इसमें मिलता है वो तो आप ही जाने। क्योंकि मैंने क्या बोला, हम अंदर जो है क्या अपने बॉडी को दे रहे हैं, वो हमें अवेयरनेस के साथ में चेक करके देना है। अभी मैं बात करती हूँ कि कैसे, मैंने अभी बोला इट इज ऑल अबाउट योर एनर्जी, इट इज ऑल अबाउट योर कनेक्ट, इट इज ऑल अबाउट योर वाइब्रेशंस, व्हाट यू आर गिविंग, व्हाट यू आर एक्सचेंजिंग, राइट। तो अभी मैं बात कर रही थी वाइब्रेशंस, सी फूड इज समथिंग ना विच इज अ कनेक्टर। बोलिए, फूड कनेक्ट करता है कि नहीं? सबको करता है ना। फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, सबको कनेक्ट बोलता है। कुछ वो पार्टी रहेगा तो बता क्या बना है आज। यस, तुरंत हम लोग आते हैं, एक दूसरे के साथ में मिलते हैं, जुलते, बातचीत करते, रेसिपीज का एक्सचेंज होता है, शेयरिंग एंड ऑल एवरीथिंग एंड ऑल द स्माइल्स एंड गीगल्स एंड लवली, वाओ। यस, तो अगर ये बात है फूड में, ओके, कि उसके पास में वो पावर है कनेक्ट करने के लिए, तो आप सोचिए कि जब उसकी, माना, जब वो चीज सीड एक जो है जब वो ग्रो होता है, फिर आगे जो है सीरियल्स, क्रॉप्स एंड ऑल एवरीथिंग, फिर उसके प्रोडक्ट्स बनते हैं, हमारे तक पहुंचता है, फिर हम उसको कुक करते हैं, फिर वो पकाने के बाद में जब हमारे तक पहुंचता है, इट इज ऑल एनर्जी, isn't it? Yes, isn't it? Right? Okay. तो मैं कल एक बात बोल रही थी, देखिए कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो घर की महिलाएं, यस, उन लोगों ने कैसे रहना चाहिए, सबसे पहले स्ट्रेस फ्री, आई मीन टू से दे शुड बी हैप्पी। ओके, क्यों हैप्पी रहना चाहिए? बिकॉज देखिए हमारे घर में हमारे जो माताएं हैं, यस, हमारी जो दीदी लोग हैं, बहन है, यस, भाभी है, आपकी पत्नी है, कोई भी वे लोग क्या करते हैं, किचन में काम करते हैं, भोजन पकाते हैं आपके लिए, एंड फाइनली फिर वो आप तक पहुंचता है। देन मैंने हेल्थ को किसके साथ में कनेक्ट किया था, जो स्टेट ऑफ माइंड। नाउ लेट्स गेट इट कनेक्टेड टू दिस पर्टिकुलर पार्ट। जब आप किचन में है, हाँ, तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप भोजन पकाते हैं, आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, आप क्या वाइब्रेशंस दे रहे हैं उस पर्टिकुलर फूड को, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सी, we all are vibrations, like I'm saying, we all are energy, yes। and जैसे हम बोलते, मैंने कल एक पॉइंट आपको बताया था कि हमारे अंदर भगवान का वास है ना, तो इसलिए we also have the power to bless, don't you think so? Just raise your hand and let me know, or you can just put it up in your chat box also। we have the power of blessing, definitely हमारे पास में वो power है। तो ऑलवेज मेक इट श्योर कि आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है जब भी आप भोजन पका रहे हैं। यस, इट शुड बी वेरी वेरी पॉजिटिव, काम रहना चाहिए। आप लोग गृहिणियां जितनी भी है, आप ये चीज को गार्ड बांध के रख लीजिए। यस, जब भी आप प्रवेश करते हैं आपके किचन में, वो एक बहुत काइंड ऑफ विशाल ऐसा एरिया है जहाँ से आपकी परिवार की इमोशनल वेलबींग, not just physical, not just physical, I'm talking about emotional well-being. Yes, it is in the hands of your females. By this I mean to say your mothers, your sisters, your wife, your daughter. Yes, right? Abhi to it's very good, I mean I'm very happy, there's the other role also, yeah, even the males वो आते हैं किचन में एंड कुकिंग वगैरह करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, and I'm very blessed
कि मेरे घर परिवार में भी ऐसा माहौल है जहाँ पे मेरे डैड मुझे मदद कर देते हैं। यस, अभी मेरी मम्मी को ठीक नहीं है तो मुझे सब संभालना पड़ता है, तो मेरे भाई भी मुझे मदद कर देते हैं। सो ये माहौल भी ऐसा रहना चाहिए। सी इट इज नथिंग मेल डोमिनेशन एंड ऑल दिस थिंग्स, ये सब गया, जुना पुराना घिसा पिटा चीज हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बोलती हूँ हस्बैंड एंड वाइफ जब भी साथ में रहते हैं, एक रोटी बेलो दूसरा सेको। हाँ, तो ऐसे करके काम जो है थोड़ा बांट लोगे ना, थोड़ी बातचीत गपशप हो जाएगी ना, तो काम का काम हो जाता है एंड सब कुछ अच्छा रहता है, right? Yeah, so he's talking about what? Vibrations. So you see to it that whenever you're cooking your food, you are with it. अभी मैं मेरी एक आदत आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। मुझे छोटेपन से ही ऐसी आदत है, हाँ, बिकॉज एंड अभी भी मैं वो कैरी फॉरवर्ड करती हूँ। जानना चाहेंगे तो ही बताऊंगी, मुझे चैट बॉक्स में यस लिखना पड़ेगा। ओके, थैंक यू। मुझे क्या आदत है, जब भी मैं प्रवेश करती हूँ किचन में, ओके, यस आई एम म्यूजिक लवर, मुझे अच्छा लगता है अच्छे गाने सुनना, अच्छा म्यूजिक सुनना वगैरह। लेकिन कम एज में भी हम स्पिरिचुअलिटी में आए हुए हैं। तो जब भी मैं किचन में प्रवेश करती हूँ, मुझे एक आदत है कि मेरे मोबाइल फोन में मैं कुछ ना कुछ भजन जरूर लगाती हूँ जब भी मैं कुकिंग करती हूँ। यस, बिकॉज मैंने बात किया किस बारे में, वाइब्रेशंस। इट्स ऑल अबाउट गिविंग पॉजिटिव वाइब्रेशंस एंड पॉजिटिव एनर्जी टू योर फूड, राइट? तो ऑटोमेटिकली क्या होता है ना, भले ही आपका सवेरे कुछ भी हुआ रहेगा या वॉट एवर नेगेटिविटी से आप घिरे रहोगे या कुछ भी रहेंगे, द मोमेंट यू आर कमिंग इन कॉन्टैक्ट टू दिस लवली वाइब्रेशंस, व्हाट हैपेंस, इट अफेक्ट्स योर सिस्टम पॉजिटिवली। हाँ, इम्पैक्ट करता है पॉजिटिवली एंड ऑटोमेटिकली आप उस चीज में से क्या हो जाते हो, बाहर आते हो, वो ऑरा में आ जाते हो, वो एनर्जी में आ जाते हो। एंड फिर आप उस चीज को जब पकाते हो ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ अन्न नहीं रहता है, वो एक प्रसाद के रूप में, उसका जो पूरा जो फॉर्म है ना, वो प्रसाद के रूप में आ जाता है। यस, यस, that is the vibrations or that is the energy I'm talking about, that is the healing power, okay, which I'm talking about। and फिर ये खाना जब आप आपके परिवार के लोगों को खिलाते हो, तब फिर बात करना, झगड़े दूर हो जाते हैं, झगड़ा झगड़ी जो होता है या जो भी क्लैशेस रहती है वो निकल जाती है। बिकॉज लाइक आई एम सेइंग, यू हैव द पावर टू ब्लेस, वी हैव इट, एवरीथिंग इज इन आवर हैंड्स, डेफिनेटली। ये हाथों में ही तो सब कुछ है, इसमें ही तो सब बात है। राइट, ओके। नाउ लेट अस कम टू फूड, कि पानी जिसको हम लोग बोलते हैं जल। देखिए, जल का ऐसा है ना कि उसके पास में ना मेमोरी रहता है, जल के पास में उसका खुद का मेमोरी रहता है। जैसे कि अगर दो सिचुएशन है, यहाँ पे बहुत झगड़ा झगड़ी हो रही है और यहाँ पे ऐसे डिवाइन सब कुछ चीज चल रही है एंड ऑल एवरीथिंग, एंड मैंने 2 ग्लास भर के रखा पानी का, तो इसने भी मेमोरी स्टोर किया, इसने भी मेमोरी स्टोर किया। इसका जो जहाँ पे सब अच्छा पॉजिटिविटी चल रहा है, उसकी क्रिस्टल्स जो निकलेंगे ना, वो बहुत सुंदर निकलेंगे, उमदा निकलेंगे। यस, एंड वो पानी आप पिएंगे एंड फिर उसका इफेक्ट देखेंगे बॉडी के ऊपर, सो इट इज टोटली डिफरेंट। तो मतलब कोई झगड़ा करने वाला भी रहेगा ना, वो भी शांत हो जाएगा। यस, ओके। सो देखिए, पहले के लोग कैसे करते थे, कुछ भी अगर किसी को श्राप देना है या कुछ ये भी देना, तो ऐसे जल लेके ऐसे कर देते थे। दैट इज द पावर it bears। Are you getting the connect? Are you getting the connect? Yes, okay। Next I was talking about, see, हम लोग नेचर से बहुत दूर होते जा रहे हैं, अनलेस एंड अनटिल कि हमने बहुत काम कर लिया एंड हमको कुछ ब्रेक चाहिए, तो फिर हम लोग कुछ ऐसा रिजॉर्ट या ये सो एंड सो सोचते कि हम लोग जाएंगे चाइना और जापान समथिंग। वहां पे तो ऐसा भी है कि ऐसे फॉरेस्ट करके कुछ वहां पे थेरेपी है, they go there, you see, literally they go there into nature, they become a part and parcel and then they come back home। okay, चलो अभी मैं ठीक हूँ, क्या क्या। यार, इंडिया में तो हमारा कितना ऐसी चीजें हैं जो हमको मालूम है, फिर भी हम करते नहीं है, बिकॉज लाइक इफ वी डू दैट देन वी आर लाइक ओल्डीज, यू सी, ऐसे हमको ऑडमैन करके बाजू में निकाल देते। लेकिन नो, दैट इज नॉट द केस। And if people think so, celebrate it। right, isn't it? So I was talking about that। next हम क्या, मैं बोल रही थी आपको कि देखिए, आपका फूड जो है आप कैसे बनाते हो, वो तो एक हो गया। वाइब्रेशंस को जो आपको क्या करना है, बढ़ाना है, हाई करना है, पॉइंट 1।
तो ये हमेशा जान लीजिए, आप खुद को काम रखिए एंड चॉइसेस ऑफ फूड जो है आपकी वो सही रखिए। सुबह उठते से ही हम लोग क्या करते हैं, अखबार पढ़ने चालू कर देते, वो सब मत करिए। टीवी देखना चालू कर देते, सेल फोन्स, मोबाइल क्यों चाहिए आपको? पहले ये चेकआउट करिए कि मैं खुद कैसे अच्छी रहूंगी, मेरे परिवार को कैसे अच्छी रहूंगी, बाद में की चीज बाद में। यस। नेक्स्ट मैंने बोला था आपका विहार, आपकी सोच, आपकी समझ। अभी ज्यादा से ज्यादा हमारे कांटेक्ट में हम लोग ऐसी चीजें देखते रहते हैं, श्रवण करते हैं, सुनना, देखना, रीड करना, समझना, वहां से भी जो एनर्जी लेते रहते हैं हम लोग। यस, इमोशनल थिंग, कंटेंट, व्हाटएवर यू टॉक अबाउट, यस, वो भी तो इफेक्ट करता है ना हमारे ऊपर। तो वो सब चीज से आपको क्या करना है, बचना है। यू गोट टू सी टू इट that you're cutting all these things off. Now coming to the very important point because I've got less time now. hmm? एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जिसको मैं बोलती हूँ, अच्छा, और एक ऐड करना चाहूंगी मैं यहाँ पे, बिकॉज मैं बात कर रही थी बिहार की। देखिए, आपकी सोच कैसी है, आपकी समझ कैसी है, वो आपकी हेल्थ डिटरमाइन करती है। यस, अगर आपने सोच लिया कि सब कुछ खत्म, तो फिर सब कुछ खत्म। लाइक व्हेन ब्रिटिशर्स जब हमारे यहाँ पर आए थे, तो इंडियंस को उन लोगों ने वो स्टेट में डाल दिया कि कुछ नहीं हो सकता आपका, यू पीपल आर इनएजुकेट। यस, तो जब हमको उस स्टेट में डाला था, तब ये सारा टी, कॉफी, कमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स एंड ये सारी चीज आ गई थी। जब हमको खुद के ऊपर ही विश्वास नहीं रहा था कि दीज आर आवर क्रॉप्स, ये हमारी ताकत है। Always bear your confidence. That is very important. And whatever you do, yes, yes or no, tell me. You can just give me a thumbs up for it, right? Because आज यही हो रहा है ना, आज यही हो रहा है ना। उधर की रिजेक्टेड चीज हमारे यहाँ आ रही है, and we are like enjoying like anything. फ्रेंच फ्राइज इतना पॉपुलर, इधर क्या जरूरत था होने की? नहीं तो हम खा रहे हैं इसीलिए ना। यस और नो? कोको कोला, पेप्सी, जरूरत क्या है? हम हमारी शिकंजी या ये सब चीजों को कैसे भूलते जा रहे हैं, इसके ऊपर कभी हमने सोचा नहीं। यस। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हाँ, मैं बोल रही थी क्या, आपका विहार, आपका माहौल कैसा है। यस, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट करता है। बिकॉज लाइक आई वाज टॉकिंग अबाउट, इट इज ऑल अबाउट योर एनर्जी। यस, ज्यादा कम, ज्यादा ज्यादा ठीक नहीं है। बैलेंस में रहा तो सब कुछ गुड। तो आई एम कनेक्टिंग नाउ दिस टू आयुर्वेदा, जिसमें हमारा त्रिदोषास आ जाता है, त्रिगुणास आ जाता है, वात, पित्त, कफ। यस, सात्विक, दैट इज सत्व, रजस एंड तमस। ये चीजों का भी बैलेंस रहना इज इम्पॉर्टेंट। ये डिटरमाइन करता है आपका हेल्थ फैक्टर। ये डिटरमाइन करता है आप, जसं मी बोलत होते काल, की तुमचं वागणं कसं आहे। यस। भागने का मतलब ऐसे हमको लगता है ना, किसी के साथ में हमने बात की है, हमें वो बहुत प्यारा लगता है, अपना सा लगता है, बहुत हमें पॉजिटिविटी महसूस होती है। सत्व गुण। यस, कुछ सोचा चीज और यहाँ तुरंत हो गई, सत्व गुण ज्यादा है, इसलिए काम जल्दी हो जाते। एंड बहुत टाइम से कुछ हो रहा ही नहीं है, देखो बाबा, चेक करो, तमस तो नहीं पड़ा है अंदर। यस, यस, इज इट मेकिंग अ सेंस? यस, ओके। तो ये सारी चीजों का हमको क्या करना है, ध्यान रखना है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो मैं कल बोल रही थी, जिसको मैंने बोला निद्रा, स्लीप। नाउ निद्रा में भी व्हाट इज इम्पोर्टेंट, क्या आप क्वालिटी स्लीप लेते हैं? क्वालिटी स्लीप, ना बाय क्वालिटी स्लीप मतलब क्या, कि 9 बजे तक, एक्चुअली 8 बजे, लेकिन 9 बजे तक आपका जितना भी काम धाम है, खाना पीना वगैरह सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए। आपका ये जो वर्किंग टाइम है, लैपटॉप स्क्रीन टाइम, मोबाइल टाइम, ये सब भी खत्म हो जाना चाहिए। एंड फिर डायरेक्ट हम बोलते ना, ऐसे 10-11 बजे सीधे अपने आपके बेड में चले जाना चाहिए। कर रहे हैं हम लोग ये सब? आज कर रहे हैं क्या? नहीं। मुंबई करा 11-12 बजे के बाद में लाइफ चालू होती है, दुनिया चालू होती है वहां पे, राइट? तो इसका जो है विपरीत विपरीत परिणाम किसको भोगना है, भोगना है। तो व्हाट इज इट, आपका जो स्लीप टाइम है 10 बजे से लेकर तो 2 बजे सवेरे, जो 2 AM का होता है, दैट इज 10 PM to 2 AM, दिस इज द टाइम। आई एम टॉकिंग, दिस इज द टाइम व्हेन हमारी बॉडी में जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक, व्हाट वी से, रिचार्ज जिसको बोलते हैं ना, रिचार्ज, रिपेयर।
ये वाला टाइम होता है। 10 बजे अपने आपके बेड में चले जाना चाहिए। हम लोग कितने बजे जाते हैं बेड में? खुद से क्वेश्चन करिए, मुझे बताइए ना, कितने बजे बेड में जाते हैं सोने के लिए? Yes, okay, so you have to check that because see, this is the time ना, ये जो मैंने टाइम बोला आपको 10 बजे से लेके 2 बजे तक का, ये टाइम है आपका रिपेयर करने का टाइम। जहाँ पे आपके ब्रेन को प्रॉपर सिग्नल मिल जाता है, ओके अभी रात हो गई है, देयर इज नो लाइट। यस, ओके, सो ऑटोमेटिकली योर ब्रेन गेट द सिग्नल, ओके, वो देता है सिग्नल हार्मोन को, दैट इज मेलेटोनिन। वो आता है वहां पे एंड आपकी बॉडी को प्रिपेयर करता है कि जाओ बेड पे जाओ एंड सो जाओ। तो सवेरे से लेके शाम तक का आपने जितना भी काम किया रहेगा ना, ये टाइम रहता है, वो बॉडी चेक करती रहती है, ओके चलो अभी सो, अभी रिपेयर का टाइम है। एंड हम क्या करते रहते वो टाइम पे? ईमेल, व्हाट्सएप, चैटिंग, यस, और फिर नो नो ऑल ब्ला ब्ला थिंग्स एंड ऑल। मतलब हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, हम लोग ये सारी चीजें करते रहते हैं, तो हमारी बॉडी तो रिपेयर ही नहीं हो रही है। यस, दैट टाइम इज मेंट फॉर व्हाट? दैट इज योर रिप्लेनिशिंग टाइम। लेकिन हम तो वो बॉडी को दे ही नहीं रहे हैं, वी आर नॉट गिविंग ओनली दैट पर्टिकुलर टाइम। यस, तो आप सोचिए ना, रोज के हिसाब से आप जो है इसको कैलकुलेट करिए कि जो आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस का टाइम है वो आप कहाँ दे रहे हैं। यस, एंड फिर आप देखिए सवेरे फिर जब आप उठते हो ना, जब आप उठते हो, कितने जन यहाँ पे मुझे बताइए 12 बजे के बाद सोते हैं? हाथ ऊपर कर सकते हैं। 12 बजे के बाद या 11 बजे के बाद बता सकते हैं? हाँ, मेरा भी होता है कभी कभी। यस, होता है, बिकॉज हम काम करते हैं रात को, हमको भी बैठना पड़ता है लैपटॉप पे। लेकिन मैं उसका एक ये भी बता देती हूँ, फिर सवेरे में क्या होता है, ओह थैंक यू आंटी जी, आपने हैंड रेस किया, थैंक यू फॉर बीइंग सो जेन्युइन एंड काइंड। आपने हैंड रेस किया। क्या होता है, हम सो तो जाते हैं, लेकिन जब हम उठते हैं ना, तो बिल्कुल भी हमारे अंदर वो फ्रेशनेस नहीं रहती है। फिर कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं, खास करके महिला वर्ग हमारा, जिन्हें बहुत ऐसे फटीग लगता है। हाँ, फटीग लगता है, काम करने की ताकत नहीं रहती है बॉडी में, एंड फिर बाद में फिर आपको चिड़चिड़ होने लगती है। होता है ऐसे? होता है, ऐसे होता है। थैंक यू शीतल जी फॉर रेजिंग योर हैंड। उसका मुख्य कारण यही है। यस, बिकॉज देखिए मैंने अभी आपको बोला, ये जो पर्टिकुलर आपका टाइम है ना, ये मेलेटोनिन ये काम क्या करता है, इसको तो मैं ऐसे बोलूंगी ना, ये एक पावरफुल नॉकटर्नल एंटीऑक्सीडेंट है। वो फ्री रेडिकल रहता है ना, इसके ऊपर काम करता है वो। तो हम क्या करते हैं, ये पर्टिकुलर टाइम बहुत बाकी के कामों में स्पेंड कर देते हैं, जिसकी जरूरत भी नहीं है हमको वो टाइम पे। एंड मैं हमेशा बोलती हूँ, आपकी बॉडी को सुनो, आपकी बॉडी को सुनो ना, व्हाट इज आपकी बॉडी को सुनो। आपका बॉडी बोलता है आपको सो जाओ सो जाओ, बट हम लोग उल्टा ही काम करते हैं। एंड फिर क्या हो जाता है वो टाइम पे, आपका ये ब्रेन है ना, ये एक्टिव हो जाता है। ब्रेन एक बार एक्टिव हो गया ना, फिर थॉट्स पे थॉट्स, थॉट्स पे थॉट्स, एंड यू नो एक दिन में लाखों के ऊपर थॉट्स आते हैं। और वो भी कैसे थॉट्स जिसका कुछ मतलब ही नहीं है, अननेसेसरीली हम लोग सोचते ही रहते। मतलब ब्रेन को कितनी एनर्जी, क्या बोलते हैं उसको, खपा देते पूरा, उसको ये कर देते हम लोग, थका देते पूरी तरीके से। हम्म तो सबसे पहले हमको ये ध्यान में रखना है कि अभी से हमारे साथ में आज जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, हाँ, आप सब करेंगे क्या, ये सारी चीजें करेंगे? यस, अगर आपको अच्छी हेल्थ रखनी है, हमारा टॉपिक ही क्या, योर हेल्थ इज इन योर हैंड्स। तो आज से न्यू ईयर भी आ रहा है, देखिए ये रेजोल्यूशन बना लीजिए ना कि ओके, हमको 10 बजे के अंदर अंदर तो भाई सो जाना है, 8 बजे तक अपनी दुकान बंद कर देने की है। राम राम करो सबको। यस, यस, एवरीवन करेंगे क्या मेरे साथ? थोड़ा करिए ना, एक हफ्ता प्रैक्टिस तो करिए, फिर मुझे चैट बॉक्स में बताना अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, मुझे तो बहुत खुशी होगी। यस, पॉजिटिव चेंजेस आपके अंदर आ गए, तो मुझे बहुत खुशी होगी। सर दुखना, सर भारी लगना, सवेरे में जो है फ्रेश नहीं लगना, चिड़चिड़ होना, इसी का रिजल्ट है ये। क्वालिटी स्लीप लेते नहीं है ना। अभी मुझे कुछ लोग बोलते नहीं, हम तो दोपहर को सो जाते हैं। अच्छा, दोपहर को सोते, क्या करना है दोपहर को सो के? पहले थोड़ा मेरा ऑर्गन क्लॉक के ऊपर मेरा वीडियो है, तो वो आप चेक करना। अपने हर एक बॉडी का क्या होता है, एक टाइम रहता है, आई मीन ऑर्गन का।
उस हिसाब से उसकी क्लेंजिंग, उसका वो सब जो है वो काम चलते रहता है। तो ये जो टाइम पीरियड है सोना, हाँ, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान रखेंगे ना सब लोग, नहीं तो फिर क्या हो जाता है आपको ऐसी मेडिकल कंडीशंस आ जाती है शरीर में, ओबेसिटी तो आएगी ही आएगी, डायबिटीज आ जाएगा, हार्ट डिजीज आ जाएगी। डायबिटीज आया, ओबेसिटी आई, तो फिर गिनती आगे बढ़ती ही रहती है, वो कम नहीं होती। यस, तो आज से सब लोग एक चीज ध्यान रखिए। सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने यहाँ पे बोला आपको कि पहले तो जब भी आप खाना पका रहे हैं, महिला हो चाहे पुरुष हो, कोई भी, हाँ, आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसे रहना चाहिए? शांत रखिए, ठीक है, ओके। उसके बाद किचन में प्रवेश करिए। फिर ये ध्यान रखिए कि मैं कुक क्यों कर रही हूँ, खाना क्यों पका रही हूँ, कि मुझे फिट रहना है, इमोशनली, फिजिकली, सब कुछ करना है अच्छा मुझे भी, एंड मेरे साथ में मेरे परिवार को भी फिट करना है। जब आप उस इंटेंशन से, उस हेतु से काम करते हैं ना, तो देखिए मैजिक हो जाता है परिवार में भी। बिकॉज मैंने क्या बताया आपको, हम सब क्या है, एनर्जी है, वाइब्रेशन से हम ज्यादा कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, राइट। तो कोई चिड़चिड़ करने वाला इंसान भी रहता है ना, वो भी शांत हो जाता है, क्योंकि हमने ब्लेसिंग्स दे दी है ना खुद को, हमारे वाइब्रेशन ही इतने सुंदर दिए है ना। क्या बोला मैंने आपको? भजन लगा दीजिए, या भगवान भी कितने दयालु, देखिए हमको बोला है कि ठीक है आप बहुत ज्यादा बिजी रहते हो ना, आजकल के मॉडर्न जमाने में मेरे लिए टाइम नहीं है ना, मत करो, चलो भजन कीर्तन वगैरह भी कुछ मत करो, पण आपण नामस्मरण करू शकतो देवाचं, करू शकतो। यस, हम कर सकते हैं नामस्मरण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिमरन करना। कुछ नहीं कर सकते, भजन नहीं आता है, कीर्तन नहीं आता है, ओम नमः शिवाय बोलो, यस, ओम नमो नारायणाय बोलो, या या वो भी नहीं बोलना है, ठीक है, अगर कोई मानता नहीं है बाबा ये सारी चीजों में, तो सिंपल एक चीज तो कम से कम ब्लेसिंग्स तो दे दो वो फूड को, कि मेरे जो घर परिवार वाले हैं ये सब खाना खाकर सुखी है। हमारे गुरुदेव बोलते हैं, हमको बोला हुआ है, सुखी भव। यस, दैट्स एन ऑर्डर एंड अ ब्लेसिंग। मैं बोल तो रही हूँ, इतना बोल रही हूँ आपको कि हमारे अंदर वो शक्ति है कि हम सिचुएशंस चेंज कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू कम इन दैट फ्लो, टेक द चार्ज, टेक द ओनरशिप। आपके घर के आप ही राजा एंड रानी है, एंड ये पूरा आपका किंगडम है। वो किंगडम की आन बान शान बनाए रखना ना आपके हाथ में। तो बोलो, कितने जन बनाए रखेंगे अपनी किंगडम की आन बान शान? मैं तो करती हूँ, जितना मुझसे पॉसिबल मैं बनाए रखती हूँ। आप लोग बनाएंगे कि नहीं, मेंटेन करेंगे कि नहीं, आपके ही हाथ में। मैं मेरे दोनों हाथ ऊपर करती हूँ। यस, यस, ओके। एंड देखिए, वन मोर थिंग आई वांट टू से अप ओवर हियर प्लीज, बिफोर आई फॉरगेट। स्ट्रेस नहीं लेना है हमको। जितना आप हैप्पी रहेंगे ना, जितना आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे ना, उतनी जिंदगी बेहतर होती जाएगी। हाँ, तो इसीलिए फिर दूसरा लाइफस्टाइल में आपको क्या करना है, एक चीज जोड़ लीजिए वहां पर। क्या करना है आपको? थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ जाइए, थोड़ा मेडिटेशन की तरफ बढ़िए। यस, तो जितने भी जो आपकी नेगेटिविटी है, हाँ, ये ऐसी चीजें जो आपको अच्छा काम नहीं करने देती है, या आपको टेंशन में रखती है, तनाव में रखती है, डिप्रेशन में डालती है, ऑटोमेटिकली धीरे 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 धीरे, बाय ग्रेजुअल प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन, कमिंग इन द पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ये सारी तकलीफ, तनाव, डिजीज, ये भी निकलते जाता है। यस, यस, there is something which we call as placebo effect. अभी इस पे चर्चा नहीं करूंगी क्योंकि वो टॉपिक दूसरा हो जाएगा। पर ये सब बोलने का तात्पर्य क्या है, सब कुछ हमारे अंदर ही है। अगर एक सादी चीज हमको इफेक्ट कर सकती है, माउंटेन ड्यू का ऐड हो गया, या कोको कोला का समथिंग हो गया कुछ, तो जहाँ पे ऐसे बहुत लोगों को बहुत इतने ड्रामेटिकली हमारे सामने पेश करते, वो हमारे ऊपर इफेक्ट कर सकता है। एंड हम लोग वो एडवर्टाइजमेंट को, या वो सो कॉल्ड पर्सन का फिजिक एंड ऑल सब कुछ देखकर जाके तुरंत वो चीज को लेकर आके उसको पी सकते, खा सकते हैं। हाँ, एंड मालूम भी है कि क्या बैड इफेक्ट देगा, पर फिर भी करते हैं ना। तो सोचिए ना, हमारे पास में ये इतना पावर है, हम लोग ये सारी चीजें हील नहीं कर सकते क्या? हमारे डिजीज हील नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। इसीलिए तो बोल रही हूँ, एवरीथिंग इज इन योर हैंड्स। यस, एवरीथिंग इज इन योर हैंड्स।
मेंटली, पहले ही कल मैंने बोला था, मेरे लिए दिस इज द डेफिनेशन मेंटल, हाउ इज योर मेंटल वेलबींग। एंड देखिए, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज स्ट्रेस, आपका क्या व्हाट डू वी से, आपका आहार विहार है ना, आप किस तरीके से पेश आते हो आपके घर वालों के साथ में, या जहाँ पर भी आप काम करते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, जहाँ पे भी आप काम करते हैं, हाउ आर यू बिहेविंग,